तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की। और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की। इन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज, अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने। केवल बल ही नहीं, बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित, धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की। काकाश्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। पुत्र, सम्राट आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए।
परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है, और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो आरंभ से ही सज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है।